संसद में बजट सत्र 2026 की शुरुआत 28 जनवरी से हो गई, लेकिन जो बजट पेश किया जाएगा वो दिन होगा रविवार 1 फरवरी। इन सब के बीच में लोगों की नजर है रेलवे पर। दरअसल बजट में जब रेल को तोहफा मिलेगा तो उसमें कौन कौन से ऐलान होंगे। लोगों को तो यहाँ तक लग रहा है कि हो सकता है रेल बजट में किराए में 50% तक की छूट मिलने की संभावना हो। ये छूट किसे मिल सकती है और क्या ये उम्मीद निर्मला सीतारमण बजट 2026 में पूरी करेंगी? बजट में रेलवे सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान की उम्मीद है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश में रेल के विकास को तेजी के साथ गति देने के साथ ही कई बड़े ऐलान कर सकती हैं। इस बीच एक ऐलान किराए में छूट को लेकर भी हो सकता है, और वो भी किसे मिलेगा, चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं। अगर बजट 2026 में रेलवे सेक्टर को कुछ मिलेगा तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा सीनियर सिटीजन्स को, यानी बुजुर्गों को। हो सकता है रेलवे सेक्टर से बुजुर्गों को खास तोहफा मिल जाए। जी हां, इस बार बजट में सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकट की पुरानी छूट मिल सकती है। 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के पुरुषों को रेलवे किराए में 40% की छूट मिलने की संभावना है। वहीं 58 साल और उससे ज्यादा साल की महिलाओं को 50% तक की छूट देने पर विचार किया जा रहा है। रेलवे के अलावा बजट से रियल सेक्टर को भी कई उम्मीदें हैं, लेकिन जब बात रेलवे की हो रही है तो ऐसे में लगातार नए रेल चलाए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को ये उम्मीद है कि इनके साथ ही उन्हें टिकट के किराए में कुछ छूट भी मिल जाए। सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्रालय ने इस बारे में वित्त मंत्री को एक प्रस्ताव भेजा है। बजट से पहले बैठक में रिवीजन को लेकर चर्चा हुई, लेकिन इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ऐसी उम्मीद है बजट में इस पर कुछ हिंट जरूर मिल सकता है। देश में कोविड से पहले सीनियर सिटीजन को टिकट बुकिंग पर 50% तक की छूट मिलती थी, जो कोविड के समय बंद हो गई। तब से ही सीनियर सिटीजन ये उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें टिकट बुकिंग पर मिलने वाली छूट एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। भारतीय रेलवे कोविड से पहले तक सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकट के किराए पर 50% तक की छूट देता था। स्कीम के तहत 60 साल या उससे ज्यादा पुरुष यात्रियों को किराए में 40% की छूट मिलती थी। वहीं 58 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिला यात्रियों को 50% तक की छूट मिलती थी। ये छूट स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी जैसी लगभग सभी क्लास में मिलती थी। टिकट बुक करते समय सिर्फ उम्र दर्ज करना होता था। ये छूट अपने आप अप्लाई हो जाती थी। इसके लिए अलग से कोई कार्ड, सर्टिफिकेट या एक्स्ट्रा कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करना होता था। IRCTC, ऑनलाइन टिकट हो या रेलवे काउंटर, दोनों जगह ये सुविधा सीनियर सिटीजन्स को मिलती थी। मार्च 2020 में कोरोना महामारी के साथ रेलवे सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा गया। ट्रेन सर्विसेज बंद करनी पड़ी, यात्रियों की संख्या कम हो गई, रेलवे को करोड़ों का नुकसान हुआ। इसी दौरान रेलवे ने सीनियर सिटीजन कंसेशन को अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया था। उस समय तर्क था कि रेलवे पहले से ही सब्सिडी में चल रही है। सीनियर सिटीजन छूट पर हर साल 1600 से 2000 करोड़ रुपए का खर्च आता था। हालांकि कोरोना खत्म होने के बाद रेलवे अपनी पूरी कैपेसिटी में काम करने लगी, लेकिन सीनियर सिटीजन को मिलने वाली सर्विस फिर शुरू नहीं हुई। ये सर्विस सस्पेंड थी, लेकिन इसे अभी तक खत्म नहीं किया गया है। बुजुर्ग यात्रियों का दरअसल मानना है कि रिटायरमेंट के बाद उनकी आमदनी सीमित हो जाती है। कई लोग पेंशन या सेविंग्स पर निर्भर होते हैं। ऐसे में बढ़ते किराए के बीच रेलवे की छूट उनके लिए राहत साबित हो सकती है। यही कारण है सीनियर सिटीजन इस सुविधा को काफी समय से बहाल करने की मांग कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें 1 फरवरी 2026 पर टिकी हैं, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।